कि ड्रामा में जो रील होती है तो वो तो होता है हद का ड्रामा, और ये है बेहद का अविनाशी ड्रामा। इसमें रील होती है जो कहते हैं कि इस बेहद के ड्रामा की रील 5000 वर्ष की है। बोला इनका रील 5000 वर्ष का है। किनका है? रामकृष्ण की आत्माओं का कहें? नहीं, किसका कहें? है प्रजापिता इनका। इन एक को कहा जाता है या दो से ज्यादा को कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण। इन लक्ष्मी नारायण का रील 5000 वर्ष का है, जो 4 युगों में आहिस्ते 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 जू मिसल आगे बढ़ता है। तो बरोबर ये भी तुम बच्चे जानते हो कि जो जो टाइम पास होता जाता है, बरोबर ये टाइम 5000 वर्ष है। तो उसमें रील घूमने से कमती होता जाता है। ये बात बुद्धि से लेते हो ना बच्ची, कि बरोबर हम ही पहले देवी देवता थे। पीछे त्रेता द्वापर कलयुग में हम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते क्षत्रिय कुल में आए, चंद्रवंशी कुल में आ गए। अभी बुद्धि में आया है ना। तुम बच्चों को अच्छी तरह से बुद्धि में आया। तो ये जो रील धीरे धीरे घूमती है ना, इसका स्मरण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। हाँ, बरोबर हम शुरू में आए थे, एकदम सतयुग में हम आए थे। कहेंगे सतयुग में आए थे? पीछे बरोबर हम आए थे या ये आए थे? कौन है ये? कौन? दादा लिख रहा आज ब्रह्मा सरस्वती ये आए थे। तो ये हम कहते हैं ना, हम 100 देवता थे। कौन से देवता? बड़े थे बड़े महादेव महादेवी जिनको कहा जाता है। जिनसे बड़ा देवता और देवी कोई होता ही नहीं दुनिया में। पीछे ये ख्याल करना होता है ना, ये बात बुद्धि में चलती है ना कि हम 100 देवता थे। कलाबद्ध देवता नहीं थे। कौन से देवता थे? कलातीत देवता थे। पीछे तो 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम गुजरता गया। देखो, टाइम गुजरता जाता है ना, बरोबर टाइम गुजरता जाता है। अभी इस सृष्टि चक्र को लाखों वर्ष तो नहीं है ना, लाखों वर्ष कहें तो उसका तो कोई चिंतन ही नहीं कर सकता। और जब चिंतन ही नहीं कर सकता, विचार सागर मंथन ही नहीं कर सकता,
तो बुद्धि में पूरा ड्रामा बैठेगा कैसे? अभी तो तुमको ये बात चिंतन में आने के कारण समझ में आती है, बुद्धि में बैठ जाती है कि बरोबर हम ये देवता थे। कौन से? कलातीत देवता थे। कलाओं में बंधे हुए देवता नहीं थे कि 16 कला संपूर्ण या 14 कला संपूर्ण देवता नहीं। पीछे आहिस्ते आहिस्ते टाइम गुजरता गया। पहला संवत सो पहला ईयर कहो है, दूसरा ईयर तीसरा ईयर कहो। ऐसे 5000 वर्ष में से एक एक वर्ष कम होता गया। पहले ईयर को तो जरूर कहेंगे संवत एक एक एक, तो तुम ये संवत पास किया ना, अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सब आते हैं कि हम बरस पिछाड़ी बरस ये संवत पास करके अभी हम कितना क्या कहें 4900 वर्ष पास कर चुके हैं, कलयुग में आ गए। और ये आना है ना बुद्धि में बच्चों के कि अब हम तमो प्रधान युग में आ गए। पहले सत्व प्रधान, फिर सत्व सामान्य त्रेता में, फिर द्वापर में रजो प्रधान, अभी कलयुग में तमो प्रधान पार्ट बजाते ही रहे। सूर्यवंशी में सतयुग, चंद्रवंशी में त्रेता, वैश्यवंशी में द्वापर, या कहें द्वापर में वैश्यवंशी, कलयुग में शूद्रवंशी। ऐसे नीचे उतरते उतरते सुख घटता गया। क्यों घटता गया? क्योंकि इंद्रियों से सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई। क्योंकि दुकान या मकान जो भी नया होता है, पहले तो उसमें सुख जास्ती होता है, पीछे तो उनका सुख कमती होता जाता है ना, सुख घटता जाता है। क्योंकि मकान दुकान पुराना होता जाता है, तामसी होता जाता है, दुखदाई होता जाता है। तो हर एक चीज दुनिया की ऐसे ही होती है, पहले सत्व प्रधान, फिर घटते घटते आखिरी तमो प्रधान, दुखदाई। तो बनना शुरू कहां से होती है? सत्व प्रधान से बनना शुरू होती है, फिर सतो बनेगी है। नई जो होती है वो बनती जरूर है ना पहले, और पुरानी भी जरूर हो जाती है। तो वो तो दुनिया भी हद की बातें हुई। अब ये तो अविनाशी ड्रामा की बेहद की बात है। बेहद की ये दुनिया 5000 वर्ष का ड्रामा वाली नई दुनिया थी भाई। इस नई दुनिया में जो राज्य करते थे, तो ये तुम और तुम्हारी बुद्धि में ये राज्य की बातें चलना चाहिए, सारी बातें चलना चाहिए कि हम कैसे सात्विक स्टेज में थे। हमारे राज्य में कोई अनुशासनहीनता नहीं थी, क्योंकि 16 कला संपूर्ण थे। यथा राजा तथा प्रजा, कंट्रोल करने की कोई बात थी ही नहीं। तो सतयुग में कोई
किसी को कंट्रोल करना पड़ता है क्या? है अनुशासनहीनता से अनुशासन में लाने के लिए कोई दबाव देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता। तो बाबा सुनाते हैं। ये सब बातें बुद्धि में चलना चाहिए। है किस लिए चलना चाहिए? सुन करके भूल जाने के लिए चलना चाहिए नहीं। धारण करो, खुद भी धारण करो और औरों को समझाने के लिए बुद्धि में धारणा रहनी चाहिए। इस चक्कर पर तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं, जिसका नाम शास्त्रों में दे दिया है स्वदर्शन चक्र। वो तो शब्द बोलते हैं, उनके अर्थों को जानते ही नहीं शास्त्रकार। अरे स्व माने आत्मा, दर्शन माने आत्मा के 84 जन्मों का, 84 के चक्र का दर्शन करना, देखना कि हमारी आत्मा 84 जन्मों में कैसा कैसा पार्ट बजाती है। तो ये चक्र है जो चलता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो ये सब अच्छे से समझा सकते हो चक्कर की बात। फिर ये है कि सब एक जैसा तो नहीं समझा सकते हैं। ये तो बाप भी ये बात समझते हैं ना कि स्टूडेंट सब एक जैसे नहीं होते हैं। सभी बच्चे एक जैसे कभी समझाते होंगे, कभी नहीं समझाते होंगे। सदा समझाते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो सब के सब एक जैसा समझते हो और समझाते हो, तो जरूर है कि भिन्न भिन्न रीत से समझाते होंगे। एक की समझ है, एक की समझाना एक से न मिले दूसरे से, तो ये तो समझाते हो ना कि चक्कर पर ले आ करके समझाना सबसे सहज है। तो एक तो इस चक्कर पर